इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम 6 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। प्रश्न 1, स्क्वॉश ऑन फायर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में अनाहत ने किसे पराजित किया? सही उत्तर है जॉर्जना कैनेडी को। 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने PSA ब्रॉन्ज स्तर का खिताब जीतकर भारतीय स्क्वैश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने विश्व की नंबर -10 खिलाड़ी जॉर्जना कैनेडी को सीधे गेमों में हराया। प्रश्न 2, ATP पुरुष डबल्स रैंकिंग में करियर की सर्वोच्च 20वीं रैंक हासिल किसने की है? सही उत्तर है यूकी भांबरी ने। यूकी भांबरी ने ATP पुरुष डबल्स रैंकिंग में करियर की सर्वोच्च 20वीं रैंक हासिल की। वो रोहन बोपन्ना के बाद टॉप -20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। प्रश्न 3, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ शुरू हो गया है? सही उत्तर है दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम पर शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य नवाचार और तकनीक के माध्यम से वैश्विक शासन को सुदृढ़ करना है। प्रश्न 4, असम सरकार द्वारा किस मंदिर के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? सही उत्तर है कामाख्या मंदिर के लिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कामाख्या मंदिर रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 213 करोड़ है। ये धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 5, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हो गया है? सही उत्तर है चीन में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का छठा संस्करण चीन के किंगदाओ में शुरू हुआ। भारतीय महिला टीम 2026 में अपने खिताब की रक्षा कर रही है। प्रश्न 6 to 3 फरवरी 2026 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? सही उत्तर है DRDO ने। DRDO ने SFDR मिसाइल प्रणोदन तकनीक का सफल परीक्षण किया। ये उपलब्धि भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइल क्षमता को बढ़ाएगी। प्रश्न 7, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोड़ी अवशेषों को श्रीलंका में सार्वजनिक दर्शन हेतु किसने भेजा है? सही उत्तर है भारत ने। भारत ने भगवान बुद्ध के देवनी मोड़ी पवित्र अवशेष श्रीलंका भेजे हैं, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करेगा। प्रश्न 8, AI एजेंट्स के लिए सोशल नेटवर्क और मशीन सोशलाइजेशन के लिए क्या लॉन्च हुआ है? सही उत्तर है मोल्टबुक। मोल्टबुक पूरी तरह से AI एजेंट्स के लिए बनाया गया एक प्रायोगिक सोशल नेटवर्क है, जिसे मैट श्लिच ने विकसित किया है। प्रश्न 9, आक्रामक पौधों के खतरे से निपटने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन नियोफाइट ID कहाँ लॉन्च होगा? सही उत्तर है केरल में। केरल सरकार AI आधारित मोबाइल ऐप नियोफाइट ID लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते आक्रामक पौधों की पहचान और निगरानी करना है। प्रश्न 10, जनवरी के अंतिम सप्ताह में फ्यूगो ज्वालामुखी में तीव्र विस्फोटक गतिविधि कहाँ दर्ज की गई? सही उत्तर है ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें तीव्र विस्फोटक गतिविधि दर्ज की गई। प्रश्न 11, येस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही उत्तर है विनय मुरलीधर टोंसे। RBI ने विनय मुरलीधर टोंसे को येस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। प्रश्न 12, पहला $1 ट्रिलियन वैल्यू वाला रिटेलर कौन बना? सही उत्तर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो उसके रूपांतरण को दर्शाता है। प्रश्न 13, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? सही उत्तर है स्पेन ने। स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ऑनलाइन खतरों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रश्न 14, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी I का दर्जा किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी I का दर्जा देने की मंजूरी दी, जो आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को मजबूती देगा। प्रश्न 15, भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किस देश ने किया? सही उत्तर है अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया गया। प्रश्न 16, अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकोनकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई किसने की? सही उत्तर है कबक यानो ने। भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट अकोनकागुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो उनके 7 समिट अभियान का 1 मील का पत्थर है। प्रश्न 17, माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा किसने की? सही उत्तर है NSO ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की घोषणा की है, ताकि व्यापक प्रवासन डेटा तैयार किया जा सके। प्रश्न 18,
विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी? सही उत्तर है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सदस्य मानव संसाधन के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रश्न 1902 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन की घोषणा किसने की? सही उत्तर है असम सरकार ने। असम सरकार ने कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण के लिए 50 रुपीस करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। प्रश्न 2013 वहाँ भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर है असम में। भारत और किर्गिस्तान का 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित होगा। अभ्यास का उद्देश्य शहरी युद्ध में समन्वय बढ़ाना है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।